गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्नम् तात सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघारियां, अनंत दिखावन हार। अनंत दिखावन हार, अनंत दिखावन हार। गुरु हैं बड़ा गोविंद से, मन में देख विचार। हरि सिरजे तो बार बार, गुरु सिरजे तो पार। गुरु सिरजे तो पार। मेरे परम पूज्य गुरुदेव आराध्य देव जी, तीर्थों को भी पावन कर देने वाले मधु मंगलमय संत समाज, अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, आज मनुष्य का जो जीवन है वो धोखे में बीतते जा रहा है। मनुष्य को करना क्या चाहिए और मनुष्य क्या कर रहा है। मनुष्य को सोचना क्या चाहिए और सोच क्या रहा है। तो मनुष्य का जीवन जो है आज धोखे में बीत रहा है। धोखा किसे कहते हैं कि आप उस सत्संग में नहीं जाते हैं, सदगुरु के शरण नहीं जाते हैं, संत के शरण नहीं जाते हैं, सत्संग में नहीं जाते हैं और आप गुरु नहीं बनाते हैं। तो गुरु के बिना तो ज्ञान होता नहीं है। इसलिए आप अपने परमात्मा को, ईश्वर को, आप स्वयं को नहीं जान पाते हैं। और आप देख भी रहे हैं कि इस संसार में सब एकाएकी करके सब जा भी रहे हैं। माता पिता, दादा दादी, ये पूर्वज सब जा रहे हैं और उसके बावजूद भी हम लोग को लगता है कि हमारा शरीर नष्ट नहीं होगा, मेरा पत्नी नष्ट नहीं होगा, मेरा पुत्र नष्ट नहीं होगा, मेरा पोता नष्ट नहीं होगा, ऐसा माने घर द्वार नष्ट नहीं होगा। तो ये सब धोखा है। कैसे धोखा है कि सत्संग में नहीं गया। कहते हैं हमारे गुरुदेव जी, तू चेत जा दीवाने, तू चेत जा दीवाने, अब सर भला मिला है, अब चेत जा दीवाने। अब सर भला मिला है, सत्संग में मन लगा ले, सत्संग में मन लगा ले, इसमें तेरा भला है, तू चेत जा दीवाने। निज लक्ष्य से टला है, तू चेत जा दीवाने। और अगली पंक्ति में कहते हैं कि अंजुलि के नीर जैसी घटती उम्र है तेरी, अंजुलि के नीर जैसी घटती उम्र है तेरी, उसका तू मोह करके निज लक्ष्य से टला है, तू चेत जा दीवाने। अवसर भला मिला है, सत्संग में मन लगा ले, इसमें तेरा भला है, तू चेत जा दीवाने। अवसर भला मिला है, तू चेत जा दीवाने। अंजलि, अंजलि किसको कहते हैं? चुल्लू। ये चुल्लू है, चुल्लू को अंजलि कहते हैं ऐसे। और इसमें कोई पानी रख दे और पानी रख करके आपको आंख बंद कर दे, आंख बंद कर करके अंजलि में पानी रख दे। नीर, नीर माने अंजलि की नीर जैसी, नीर माने पानी, पानी आपको चुल्लू में रख दे और आंख आप बंद कर लीजिए। और जब आंख खुलने के बाद आपको पानी कितना नजर आएगा हाथ में? वो जो चुल्लू में पानी रखे हुए हैं ऐसे कर करके, तो वो आंख जब खुलेगा तो पानी कितना नजर आएगा? नजर आएगा? कुछ नजर, सब समाप्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार मनुष्य है जो मोह माया की नींद में सोया हुआ है, अहंकार क्रोध घमंड के नींद में सोया हुआ है, विषय वासनाओं के नींद में सोया हुआ है, निंदा शिकायत के नींद में सोया हुआ है, राग द्वेष की नींद में सोया हुआ है। लेकिन जब संत के शरण में, सदगुरु के शरण में जा करके भजन भक्ति सत्संग सुनते हैं और उनको ज्ञान ध्यान साधना के द्वारा जब नींद जब खुलता है, सत्संग के द्वारा ज्ञान के द्वारा जब उसको ज्ञान खुलता है,
तो लगता है कि हमारा जीवन धोखे में बीत गया। जैसे पानी गिर गया, सब समाप्त हो गया, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन है कि ये संसार में मोह कर करके, अहंकार करके, घमंड करके, निंदा शिकायत कर करके कि मेरा शरीर नष्ट नहीं होगा, मेरा परिवार नष्ट नहीं होगा, मेरा घर नष्ट नहीं होगा, मेरा समाज नहीं नष्ट होगा, ये भरम में पड़ गए धोखे में। उमरिया धोखे में बीती, उमरिया धोखे में बीती। तो अंजलि की नीर जैसी घटती उम्र है तेरी, उसका तुम मोह करके, जैसे पानी अंगुरी में रख दिए वो घट रहा, उसका मोह करें, उसी तरह परिवार का मोह है, धन का मोह है कि मेरा पति नहीं मरेगा, पत्नी नहीं मरेगा, ये घर नहीं समाप्त होगा, धन नहीं समाप्त होगा, ये मोह है, ये मोह है। तो अंजलि की नीर जैसी घटती उम्र है तेरी, और मनुष्य का उम्र उसी प्रकार घट रहा है, जैसे अंजलि में पानी रखते हैं और घट जाता है, उसी प्रकार मनुष्य का उम्र घटता है। अब इसका तुम मोह करके निज लक्ष्य से टला है। तुम इस शरीर का मोह कर रहे हो, परिवार का मोह करो, घर द्वार का मोह करो, और अपने ये मनुष्य रूपी जीवन को नहीं समझ पाए। तो ये मनुष्य का जीवन सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है, समाप्त है। तो आप अपने सारे भीतर में विषय वासना को त्याग कर करके ही सुख शांति को प्राप्त कर सकते हैं। जो मनुष्य के भीतर में दुख है, दर्द है, पीड़ा है, कलह है, कलेश है, चिंता है, टेंशन है, अहंकार है, क्रोध है, घमंड है, लोभ मोह है, उसका त्याग कर करके आप सारे विषय वासनाओं का त्याग करके ही दुख दर्द को त्याग सकते हैं, यानी छोड़ सकते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है। वो भजन भक्ति सत्संग में आइएगा तो आपका जीवन उद्धार कल्याण हो सकता है। और जिस दिन आप सारे वासनाओं का त्याग कर दीजिएगा, उसी दिन से आपके जीवन से दुख दर्द पीड़ा भी त्याग करके चला जाएगा, फिर आपको दुख दर्द पीड़ा नहीं होगा। इसलिए मनुष्य का उम्र धोखे में बीत रहा, कि संसार को पकड़ के रख रहा, परिवार को पकड़ के रख ले कि संसार समाप्त नहीं होगा। जैसे मोमबत्ती, मोमबत्ती है जो धागा को पकड़ के रखे हुए है, और वही मोमबत्ती जलता है तो वो मोमबत्ती गल जाता है, धागा जलता है और मोमबत्ती गलता है। तो ये मनुष्य जो है, जो अहंकार क्रोध घमंड विषय वासना का धागा के साथ चिपटा हुआ पकड़ ले है, तो यही विषय वासना मनुष्य को जला रहा है, दुख दे रहा है, दर्द दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, कलह कलेश चिंता टेंशन दे रहा है, और इसी में निरंतर मनुष्य जल रहा। इसलिए किसी विचारन कही नहीं कि अंजलि के नीर जैसी घटती उम्र है तेरी, इसका तू मोह करके किस लक्ष्य से टला है। तू चेत जा दीवाने, अवसर भला मिला है, सत्संग में मन लगा, सत्संग में मन लगा ले, इसमें तेरा भला हुआ। अब चेत जा दीवाने, किस लक्ष्य से टला है। तो इस सत्संग का मतलब होता है कि सत्य के संग, और जब सत्य के संग आप आ जाइएगा तो कुसंग कहाँ जाएगा ये पता भी नहीं चलेगा। इसलिए किसी विचारन कहते हैं कि जरा सत्य संग, जहाँ सत्य संग होता है, वहाँ पर नित्य जाओ तुम। हमें पूरे सत्य नहीं कह कर, ए मौका मत गमाओ तुम, ए मौका मत गमाओ तुम। तो सत्संग में जाने से क्या फायदा होता है कि जरा सत्संग कर देखो कि क्या बदलाव आता है। कपट सब दूर होता है, जीवन निर्मल हो जाता है। इसी सत्संग की गंगा में सदा डुबकी लगाओ तुम, सदा डुबकी लगाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है, वहाँ पर नित्य जाओ तुम, वहाँ पर नित्य जाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कह कर, ए मौका मत गमाओ तुम, ए मौका मत गमाओ तुम। तो सत्संग में जा कर के देखिए क्या फायदा है। तो सत्संग में जाने से क्या होता है कि जिस परिवार से आप नफरत कर रहे हैं, कलह टेंशन कर रहे हैं,
वही परिवार आपको अच्छा लगने लगेगा कि ये परिवार हमारा सत्य है, हम ही गलत रास्ते पर जा रहे हैं। जो इंसान गलत रास्ता पर जाता है वो मोह माया की नींद में सोया हुआ रहता है, तो उसको ये नहीं पता चलता कि गलत हम हैं कि सत आदमी गलत है। सत आदमी को ही गलत वो बताता है, साबित ठहरा देता है कि जो गलत है, दारू ताड़ी मांस मछली मुर्गा निंदा शिकायत कलह कलेश चिंता टेंशन कर रहा है, और जो आदमी सत्य के पथ पर चल गया है भजन भक्ति सत्संग करता है तो उसी को गलत ठहराता है कि हम सही है और वो गलत है। तो अपने आप को साबित करने के लिए, आप अपने आप को सच साबित करने के लिए गलत सही को भी आप गलत ठहरा रहे हैं। तो ये आप उस गलत हो कर करके भी आप सही को गलत ठहरा सकते हैं। वो मान भी जाएगा, वो शांत भी हो जाएगा, लेकिन आने वाला दिन में उससे नुकसान आपको होगा। कैसे? जैसे बर्फ पड़ता है, बरसता है ना ओला, बर्फ तो फसल को नष्ट कर देता है। तो बर्फ है जो फसल को नष्ट कर देता है, लेकिन वो बर्फ स्वयं अपने भी गल जाता है। ठीक उसी प्रकार इस धरती पर मनुष्य सोचे कि हम किसी को दुख दर्द पीड़ा दें, तो आप किसी को दुख दर्द पीड़ा निंदा शिकायत नहीं कर सकते हैं। वो जो दूसरा के दुख दर्द निंदा पीड़ा आप दे रहे हैं, उसी दुख दर्द पीड़ा में आप निरंतर जलते रहिएगा, टेंशन आपको होते रहेगा, और जैसे बर्फ गल जाएगा उसी तरह आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। तो आप कभी भी कोशिश मत कीजिए दूसरे के दुख दर्द पीड़ा देने के लिए, तो आपका जीवन धन हो। जब हम किसी को दुख नहीं देंगे, हम किसी को निंदा नहीं करेंगे, हम दूसरा के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे, तो फिर हमको कहाँ से बुरा होगा, हमको कैसे लोग निंदा करेगा? ये कभी हो नहीं सकता। इसलिए मनुष्य का सबसे बड़ा सोच होना चाहिए कि हम दूसरे को भलाई करें, दूसरे के ऊपर दया करें, दूसरे के ऊपर करुणा करें, प्रेम करें, नम्रता से विनम्रता से सहनशीलता से रहें, तो वही चीज़ आपको ही मिलेगा। लेकिन आप दूसरे को दुख दर्द पीड़ा निंदा शिकायत कीजिएगा, तो उसी दुख दर्द पीड़ा के निरंतर में आप जलते रहिएगा। जैसे बर्फ फसल को नष्ट कर देता है और बर्फ ही गल जाता है, तो फसल भी नष्ट हो गया और बर्फ ही नष्ट हो गया। उसी प्रकार ये धरती पर मनुष्य है कि दूसरा के जलनशीलता करता है, अहंकार करता है, क्रोध करता है, घमंड करता है, निंदा करता है, शिकायत करता है और जलते रहता है। तो उसी जलनशीलता में निरंतर वो मनुष्य जलते जलते उसका अपना जीवन नष्ट हो जाता है। इसलिए आप किसी को आप भोजन नहीं दे सकते हैं, पानी नहीं दे सकते हैं, दया नहीं कर सकते हैं, करुणा नहीं कर सकते हैं, मत कीजिए। लेकिन उसको आप बारे में बुरा भी मत सोचिए, तो आपका जीवन धन हो सकता है। और जो भीतर में परमात्मा चेतनात्मा राम, उसी को ध्यान पकड़िए तो आपका उद्धार कल्याण होगा। जब ये आपको आत्मज्ञान हो जाएगा कि जिस राम को शिव को कृष्ण को हम बाहर खोज रहे हैं वो हमारे भीतर में विराजमान है, तो आपका उद्धार कल्याण हो जाएगा। और जिस दिन आपको ये आत्मज्ञान होगा तो फिर आत्म कल्याण आपको हो जाएगा। फिर आपका यह समझ में आ जाएगा कि हमारे भीतर में चेतनात्मा राम है, जो लास्ट में पूरा गांव घर के समाज आदमी कहते हैं कि राम नाम सत्य है। तो आप सत कब पता चला? जब इस शरीर में से राम निकल गए तब सत पता चला। तो सभी प्राणियों के अंदर में अगर राम है तो उसको निंदा शिकायत गारी गलौज जलनशीलता से कैसे देख रहा है? तो उनका जो आत्मा है जिस अंदर में जिसको आप निंदा शिकायत दुख दर्द पीड़ा दे रहे हैं, तो उसी का आत्मा आपको दुख दर्द पीड़ा दे देंगे और आपका जीवन नष्ट हो दुख दर्द से पीड़ा हो जाएगा। इसलिए कभी भी किसी को सताने का प्रयास मत कीजिए, दुख दर्द पीड़ा मत दीजिए, कलह कलेश चिंता टेंशन मत कीजिए। एक जीवन मिला है, इसको हंसी खुशी से परिवार में जी लीजिए। हंसते बोलते जीवन का सब दिन रहने वाला नहीं है, ये समाप्त होने वाला। और यही मोह माया में मनुष्य फंसा हुआ। आई मोह माया का नशा तो इतना खतरनाक है कि हद से बाहर। इसलिए सदगुरु देव कहते हैं कि अंजलि के नीर जैसी घटती उम्र है तेरी, उसका तू मोह करके निज लक्ष्य से टला है, उसका तू मोह करके निज लक्ष्य से टला है। अब चेत जा दीवाने, अब सर भला मिला है, सत्संग में मन लगा ले, इसमें तेरा भला है। अब चेत जा दीवाने, अब चेत जा दीवाने, निज लक्ष्य से टला है, अब चेत जा दीवाने। तो जैसे आंगली में पानी रखने से आंख खोलने पर सब समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार मनुष्य मोह माया की नींद में, अहंकार को घमंड की नींद में, विषय वासना की नींद में सोया हुआ है।
और जब साधु संत महात्मा के द्वारा, ज्ञान ध्यान द्वारा, साधना के द्वारा, सत्संग के द्वारा जब ये आँख खुलता है, आँख माने खुलता है, तो आदमी को सारा समझ में आता है कि हमारा जीवन ऐसी धोखे में बीत गया। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। इसलिए सत्संग में आकर के अपना जीवन को धन बनाइए, आनंद बनाइए और पूरे परिवार के साथ शांति से रहते हैं, तो इससे बड़ा कोई सुख शांति नहीं हो सकता। साहेब बन गए, साहेब बन गए, साहेब बन गए।